मोदी सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में उसका नाम आता है, लेकिन उनके बयानों ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वह बीजेपी का अध्यक्ष भी रह चुका है, लेकिन विरोधी नेता भी उसकी जमकर तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों को लेकर वह सुर्खियों में रहते हैं। कभी मोदी उनके अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ दोनों के बीच अनबन की खबरों ने कई बार सुर्खियां बटोरी। अमित शाह के साथ भी गडकरी के रिश्तों की खूब बात होती है। एक वक्त था जब गडकरी अमित शाह को घंटों इंतजार करवाते थे। आज अनसुनी कहानियां में बात नेहरू, इंदिरा और कांग्रेस की तारीफ कर चुके भारत सरकार में मंत्री नितिन जयराम गडकरी की। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर नितिन गडकरी पिछले दिनों राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि गधे चौंपरास खा रहे। एक शायर का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा, एक बड़े शायर कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़े को नहीं है घास, गधे खा रहे चौंपरास। गडकरी का ये बयान काफी वायरल हुआ था। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वो कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे चौवनप्राश। एक वक्त नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी की दोस्ती की खूब चर्चा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोनों के संबंधों की खूब चर्चा फिर से हो रही है। माना जाता है कि गडकरी उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो मोदी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। सीधे शब्दों में समझे तो वह आंख मूंद कर मोदी का गुणगान नहीं करते हैं। गडकरी ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और उन्होंने ये पहचान अपने बूते बनाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनके संघ से नजदीकियां बताई जाती हैं। एक पुराना किस्सा आपको बताता हूं। बात 2009 की है, जब बीजेपी ने नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो पार्टी के सभी नेता और मुख्यमंत्री गडकरी को शुभकामनाएं देने दिल्ली पहुंचे, लेकिन नरेंद्र मोदी बीजेपी के इकलौते मुख्यमंत्री थे जो उन्हें शुभकामना देने दिल्ली नहीं पहुंचे थे। आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो नितिन गडकरी इकलौते भाजपाई नेता हैं जो कहते हैं कि मैं दिल से कामना करता हूं कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। गडकरी ने कहा था कि मैं दिल से कामना करता हूं कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। आज जो कांग्रेस में है उन्हें पार्टी के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए पार्टी में बने रहना चाहिए। उन्हें हार से निराश न होते हुए काम करना जारी रखना चाहिए। मौजूदा समय में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच विरोध की राजनीति अपने चरम पर है, वहीं गडकरी के विरोधी दल से अच्छे रिश्ते हैं। वो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उठते बैठते हैं। बीजेपी नेहरू गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधती है, तो गडकरी ने नेहरू की तारीफ करते हुए उन्हें लोकतंत्र के लिए आदर्श राजनेता बताया था। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी के सम्मानित पुरुष नेताओं के बीच बिना आरक्षण के उन्होंने खुद को साबित किया। इसके अलावा नितिन गडकरी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी तारीफ कर चुके हैं। हालांकि सोनिया और राहुल भी गडकरी के काम की सराहना कर चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद नितिन गडकरी के कामों की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। देश में हाईवे का जाल बिछ रहा है, जिसका श्रेय लोग नितिन गडकरी को देते हैं, लेकिन कभी कभी वह पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं। जी हाँ, अपने कामों से नहीं बल्कि अपने बयानों से। वह कई बार पार्टी की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। अपने बेबाक और साफगोई बयानों के लिए मशहूर गडकरी ने 2019 में बीजेपी को एक वैचारिक पार्टी बताया था। तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी न कभी अटल आडवाणी की पार्टी थी और न अब मोदी शाह की। उनके इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को घेर लिया। हालांकि गडकरी ने परिवारवादी पार्टियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी को किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि वैचारिक पार्टी बताया था। आज पार्टी और सरकार में अमित शाह का दबदबा कितना है, इसे तो सभी भलीभांति जानते हैं, लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब नितिन गडकरी बीजेपी के आला कमान हुआ करते थे। उन दिनों अमित शाह सिर्फ गुजरात तक सीमित थे। जब अमित शाह गडकरी से मिलने दिल्ली आते तो गडकरी उन्हें घंटों इंतजार करवाते। ये वो वक्त था जब अमित शाह का बुरा दौर चल रहा था। कोर्ट के आदेश की वजह से उन्हें गुजरात छोड़ना पड़ा था और वे दिल्ली में रह रहे थे। गडकरी बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे। जब अमित शाह उनसे मिलने जाते तो उन्हें घंटों बाहर इंतजार करवाया जाता। हालांकि समय का चक्र घूमा और बीजेपी में अमित शाह का उदय हुआ। 2014 में केंद्र की सत्ता पर नरेंद्र मोदी काबिज हो गए। मोदी प्रधानमंत्री बने तो अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष बन गए। दिसंबर महीने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय होना था।
सियासी गलियारों में चर्चा थी कि नितिन गडकरी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री की रेस से गडकरी का नाम बाहर कर दिया। और उससे भी ज्यादा धक्का उनको इस बात से लगा कि नागपुर से आने वाले देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें गडकरी अपना बच्चा मानते थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। नितिन गडकरी सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान अक्सर अपनी जिंदगी के मजेदार किस्से सुनाते रहते हैं। एक बार हरियाणा में एक किस्सा सुनाते हुए नितिन गडकरी ने बताया था कि उन्होंने एक बार अपने ससुर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था। गडकरी ने बताया था कि उनके ससुर का घर सड़क परियोजना के बीच में आ रहा था। ऐसे में उन्होंने पत्नी को बिना बताए अपने ससुर जी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। उसके बाद सड़क निर्माण का काम पूरा किया गया। सियासी पंडितों का मानना है कि एक समय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व रहे गडकरी की विचारों की स्पष्टता और दमदार छवि की वजह से उनका राजनीतिक कैरियर पिछले कुछ सालों में प्रभावित भी हुआ है। हालांकि गडकरी खुद कई दफा कह चुके हैं कि वे केवल 20% काम राजनीति के लिए करते हैं और बाकी 80% काम सामाजिक वजहों के लिए करते हैं। नागपुर में नितिन गडकरी ने कहा था, महात्मा गांधी के समय राजनीति देश, समाज, विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। कभी कभी मेरा मन राजनीति छोड़ देने का करता है। गडकरी के बयान के थोड़े समय बाद पार्टी ने उन्हें संसदीय समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। सियासी पंडितों का मानना है कि पिछले 9-10 सालों में गडकरी का कद छोटा हुआ है। मोदी सरकार के दौरान उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई तो उसे वापस भी ले लिया गया, जबकि उन्हें जिस भी विभाग में काम करने का मौका मिला वहां उन्होंने सराहनीय काम करके दिखाया। सियासी पंडितों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों की वजह से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। आज सियासत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले नितिन गडकरी ने छात्र जीवन से ही सियासत का रुख कर लिया था। एबीवीपी से उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। इस दौरान वे तमाम सामाजिक मुद्दों व राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। समर्पण और नेतृत्व करने की क्षमता की वजह से संगठन से लेकर समाज तक उनकी पहचान बन गई। एबीवीपी के बाद वे बीजेपी की राजनीति करने लगे। 1989 में पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र विधान परिषद भेज दिया। एमएलसी बनने के बाद उच्च सदन में वे नेता प्रतिपक्ष बने। 1995 में जब राज्य में शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी तो नितिन गडकरी को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया। 2004 में उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने राज्य में संगठन को मजबूती देने के लिए कई प्रयास किए, जिसकी वजह से पार्टी में उनका कद बढ़ता गया। 2009 में जब बीजेपी अध्यक्ष चुनने की बात आई तो 19 दिसंबर 2009 को बीजेपी संसदीय बोर्ड ने उन्हें सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष के तौर पर चुना। गडकरी ने सबसे कम उम्र में बीजेपी अध्यक्ष बनने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। 2013 तक गडकरी बीजेपी अध्यक्ष रहे और 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नागपुर से चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंचे। केंद्र में मोदी सरकार बनी तो गडकरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। आज सियासत में नितिन गडकरी बुलंदियों पर है, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई के लिए पैसे कमाने शुरू कर दिए। अपने हौसले और संघर्षों के बूते गडकरी ने कम उम्र में परिस्थितियों को हरा दिया और जल्द ही एक कंपनी की स्थापना कर दी। उनकी कंपनी रिजिड पीवीसी पाइप बनाने का काम करती थी। बिजनेसमैन होने के अलावा नितिन गडकरी एक काबिल वकील भी हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में नितिन गडकरी का बड़ा योगदान है। वैसे तो उनके नाम देश में अवसंरचना, हाईवे, सड़क, वाहन संबंधित कई उपलब्धियां हैं, लेकिन उनकी अहम उपलब्धियों में से एक है भारतमाला परियोजना। इस योजना के तहत भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के उद्देश्य से एक मेगा नेशनल हाईवे विकास पहल है। यह बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसके बन जाने से कनेक्टिविटी में काफी सुधार हो रहा है। वहीं नितिन गडकरी ने प्रदूषण को रोकने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल और वैकल्पिक ईंधनों के क्षेत्र में भी बढ़िया काम किया है। 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में गडकरी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जयराम रामचंद्र गडकरी, जबकि माता का नाम भानुताई गडकरी है। उनकी पत्नी कंचन गडकरी से 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटे का नाम निखिल और सारंग है, जबकि बेटी का नाम केतकी गडकरी है। बड़ा बेटा निखिल गडकरी फर्नीचर्स एंड अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है, जिसमें गडकरी प्रमोटर डायरेक्टर के रूप में जुड़े हैं। यह कंपनी इपोक्सी पाउडर कोटेड स्टील फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा उनकी बेटी केतकी के नाम पर इन्होंने फलों और विभिन्न देशों में निर्यात करने वाली एक कंपनी की शुरुआत भी की, जिसका नाम केतकी ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी है। नितिन गडकरी की पढ़ाई जीएस कॉमर्स कॉलेज से हुई।
इसके अलावा नागपुर विश्वविद्यालय से एमकॉम करने के बाद गडकरी ने यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ लॉ से एलएलबी की डिग्री हासिल की। साथ ही उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया है। देश के सबसे चर्चित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात हो रही है तो उनके द्वारा किए गए अहम कार्यों को भी जानना जरूरी है। गडकरी ने देश का पहला बायोडीजल पंप शुरू किया। गडकरी ने सोलर फेंसिंग की सुविधा सबसे पहले दी। सड़कें, ब्रिज, फ्लाईओवर और एक्सप्रेस निर्माण के लिए सबसे लोकप्रिय। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना में भी अहम भूमिका निभाई। नागपुर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। नितिन गडकरी आज सियासत में जिस मुकाम पर हैं, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा योगदान माना जाता है। खुद गडकरी भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि अटल जी उनके लिए भगवान जैसे हैं। अटल जी ने गडकरी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। गडकरी के परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद के बूते सियासत में अपना मुकाम हासिल किया। एक बार गडकरी ने कहा था कि न मां विधायक है, न सांसद पिता, फिर भी मैं मंत्री हूं। आज अनसुनी कहानियां में हमने आपको फ्लाईओवर मैन की कहानी सुनाई। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित व्यक्ति की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।